ही गेव अ वेरी डैश परफॉर्मेंस एट द कॉन्सर्ट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर देखें तो गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म यूज है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो इम्प्रेस, इम्प्रेस इज इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिंग और इम्प्रेशन, ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या होता है और ये कौन कौन से वर्ड्स है, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इम्प्रेस की बात करें तो ये हमारे पास एक वर्ब है और हमें जो चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। और अगर हम लोग इम्प्रेसिव, ये क्या है इम्प्रेसिव, अगर हम लोग यहाँ पर इम्प्रेसिव की बात करें तो दिस इज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करे कि परफॉर्मेंस जो है दैट लीव्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्प्रेशन, ठीक है ना। इम्प्रेसिव का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई अगर स्पीच देते हैं और वो चला जाता है तो हम कहते हैं वाओ ही वाज वेरी इम्प्रेसिव ना, मतलब कि उसने जो है हम पर अपनी जो है इम्प्रेशन बहुत अच्छा छोड़ दिया, इसलिए हम लोग इम्प्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। जब कोई इम्प्रेशन छोड़कर चला जाता है तो उसको हम लोग इम्प्रेसिव बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई इम्प्रेस, जैसे उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया, ठीक है, अगर कोई सामने बात कर रहा है और मैं उसको तब नोट करूं तब मैं ये यूज़ करती हूँ कि उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया, ठीक है ना। और अगर हम लोग इम्प्रेसिंग की बात करें तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, ही इज़ वेरी इम्प्रेसिंग पर्सन, ठीक है। और इम्प्रेशन, कोई भी जब छाप छोड़ता है तो उसको हम लोग इम्प्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग जो है इम्प्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास एक नाउन है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बोलता है, इफ़ेक्ट को हमें बताता है कि किस चीज़ का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो होता है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि एक छाप छोड़ देता है तो उसको हम लोग इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट बोल सकते हैं। इम्प्रेशन का मतलब वो होता है। और अगर हम लोग इम्प्रेसिंग की बात करें तो ये हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक कंटिन्यू सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यू सेंटेंस के लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट वन है वो क्या है, वो है हमारे पास इम्प्रेसिव। ही गेव अ वेरी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एट द कॉन्सर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द टीम वन द गेम डैश, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ईजीली। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर अपने ऑप्शंस को, जैसे कि हम लोग हर बार देखते हैं तो वो भी देखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक एडजेक्टिव और डज नॉट डिस्क्राइब हाउ द टीम वन द गेम, ठीक है। ईजी मतलब कि गेम ईजी था, ठीक है, हम बोलेंगे द गेम वॉज ईजी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं है द टीम वन द गेम डैश, टीम ने जो है गेम कैसे जीता, तो इजी तो नहीं जीता, इजी तो एक अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ नहीं है कि हम यहाँ पर यूज़ करें। सो सबसे पहले तो बता दें दिस इज द एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और नाउ अगर हम लोग ईजियर की बात करें तो ईजियर एक कंपैरेटिव जो है एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये भी हमारे पास कंपेयर होता है दो चीज़ों के लिए। ये क्या है, ये हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ईजियर, जैसे कि हम बोलते हैं दिस गेम वॉज ईजियर दैन द लास्ट प्लेड गेम, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्या करता है, कंपेयर करता है। और अगर हम लोग ईजीएस्ट की बात करें तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर फिट नहीं होता। ईजीएस्ट जैसे कि दिस गेम वॉज द ईजीएस्ट इन ऑल द टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज नॉट द सेंटेंस, सो दिस इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर ये फिट नहीं होता, ये भी फिट नहीं होता, ये भी फिट नहीं होता। अगर हम लोग इजीली देखें तो इजीली एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये जो गेम था इन्होंने बिना डिफ़िकल्टी के, बिना किसी जो है उसको क्या बोलते हैं, बिना किसी मुश्किल के जीत लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द एडवर्ब
एंड ये जो है हमारे पास सही डिस्क्राइब करता है हमारे सेंटेंस को। सो ऑप्शन नंबर डी यानी इजीली, द टीम won द गेम इजीली इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगेन आइडेंटिफाई एरर इन द सेंटेंस हमारे पास आ चुका है। एवरीवन हैव टू ब्रिंग देयर ओन लंच। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 4। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरीवन को देखें तो ये हमारे पास एक करेक्ट सब्जेक्ट है कि वो सबको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वन, इसमें कोई एरर नहीं है ना। अगर यहाँ पर हम लोग हैव की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें एवरीवन हैव टू ब्रिंग देयर ओन लंच, तो हैव जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है फॉर द प्लूरल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हैव नहीं होता, हैव होता है। क्या होता है, एवरीवन हैज़। सो यहाँ पर जो है करेक्ट वन क्या है, हैज़ है। ठीक है, सो हैव में जो है हमारे पास एरर है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास हैव में एरर है ना। अगर टू ब्रिंग देखें तो टू ब्रिंग जो है वो भी करेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि करेक्टली यूज कर रहा है सेंटेंस को। क्या है ये, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एंड अगर देयर ओन लंच को देखें तो ये हमारे पास फ्रेज जो है करेक्ट इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को और अप्रोप्रिएट है इन द सेंटेंस कि उन सबको जो है अपना अपना लंच लेकर आना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। हमारे पास सिर्फ हैव में जो है वो सिर्फ एरर था, वो जो कि हमने ठीक कर लिया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं 16 बोल रही थी। आइडेंटिफाई द एरर, हमें सब जो है सेंटेंस मिला है, हर एंड आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारे पास एरर किस चीज़ में है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर जो है एक नाउन है जो कि बिल्कुल सही यूज़ है क्योंकि वो हमें एक प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है नाउन है और ये हमें एक जगह बता रहा है कि वो कहाँ गए। सो दिस इज़ द करेक्ट, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और अगर हम वेंट की बात करें, दिस इज़ द पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है और ये सही है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब में आता है। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट। और अगर हम एंड की बात करें तो एंड जो है हमारे पास कंजक्शन होता है जो कि दो सेंटेंसेस को मिलाता है और साथ ही जो है दो सब्जेक्ट को मिलाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कंजक्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग हर की बात करें तो हर हमारे पास जो है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि हर एक प्रोनाउन है। ठीक है, और इनकरेक्टली यहाँ पर यूज़ है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग जो है कोई सेंटेंस बनाते हैं ना कि जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट जो है देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग अपने प्रोनाउंस को लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने बोला हुआ है हर की जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम हर की जगह यूज़ करेंगे शी। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे शी एंड आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, अब अगर मैं बोली हूँ कि मैं और मेरी दोस्त जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगी कि जो है वो और जो है उसकी दोस्त गई, नहीं, मैं बोलूँगी अपना नाम बोलूँगी क्योंकि मैं गई हूँ। ठीक है ना, सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी शी यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सन यूज़ करेंगे शी एंड आई वेंट टू, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास शी एंड आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। ठीक है ना, सो यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, शी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हर, उसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पर मिस्टेक थी और उसको हमने ठीक कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फिर से हमें मीनिंग बोला गया है, क्लोज्ड मीनिंग एंड है, मीनिंग है टू प्रोफाउंड। ठीक है, तो प्रोफाउंड की क्लोजेस्ट मीनिंग हमारे पास क्या है। अगर हम लोग सबसे पहले ग्रेट को देखें तो ग्रेट का जो है मतलब होता है हमारे पास लार्ज और सफिशिएंट, जो कि हमारे पास जो है इट डज नॉट स्पेसिफिकली कन्वे टू द डीप ऑफ द इम्पैक्ट और प्रोफाउंड। ठीक है ना, सो ग्रेट इज नॉट इंक्लूडेड। नाउ अगर हम लोग शैलो की बात करें तो यहाँ पर शैलो का मतलब है लीकिंग डीप, कि मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो छूट गई हैं। ठीक है ना, लेकिंग ऑफ डीप है हमारे पास, लेकिंग ऑफ डीप, डेप्थ। ठीक है,
कुछ चीज़ें जो है हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा था, बट कुछ चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ जो है हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेकिंग ऑफ डेप्थ, शैलो बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और ग्रेट का मतलब क्या था, लार्ज था और सफिशिएंट था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लार्ज और सिग्निफिकेंट, सफिशिएंट नहीं था सिग्निफिकेंट था, हाँ सिग्निफिकेंट, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर डीप की बात करें तो डीप जो है हमारे पास, डीप का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब होता है हमारे पास क्लोज, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं हैविंग डीप और सिग्निफिकेंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। और अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट का मतलब जो होता है नॉट हैवी और सीरियस, ठीक है, नॉट HEAVY, हैवी और सीरियस। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट वन है वो कौन सा है, करेक्ट वन है हमारे पास यहाँ पर डीप। तो प्रोफाउंड की जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो क्या है, डीप है, जिसका मतलब सफिशिएंट इफेक्ट होता है। So now our last but not least question, they moved to a new house dash the neighborhood was too noisy because so, although if, so which is the correct option, you have to mention in comment section, and इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी एंड साथ ही आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट डाउन की होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगी। साथ ही आप अपने जो है मैथ्स क्लासेस के लिए या फिर आप कोई भी जो है टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड साथ ही फिजिक्स सेक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर बताती चलूँ। फिज़िक्स हमारे पास जो फिज़िक्स लेवल 2 था, इसी के जो है पहली वाली वीडियो लेवल 2 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बता दूँ। क्वेश्चन नंबर सॉरी फिजिक्स नहीं मैथ्स था, हाँ मैंने स्टार्टिंग में बताना जो है वो भूल गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स थी 3 and 1। सो होप कि सबने जो है इसको फाइंड कर लिया होगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।